श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सुक्ति सरोवर। विषय प्रकाश और शब्द की महिमा। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अंतर में प्रवेश करके ईश्वर का चिन्ह क्या पाना होगा जिससे ईश्वर को पहचाना जाए। संसार में आप दो चीज़ों को देखते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा तथा तारे का प्रकाश। बादल के कारण सूर्य चंद्र भले नहीं देखने में आवे, किंतु चंद्र और सूर्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में बराबर रहते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी जग यश अपयश दिन। रामचरितमानस। अंधकार और प्रकाश दोनों पक्षों में होते हैं। रात्रि में बादल के कारण अगर घोर अंधकार है तो कभी कभी बिजली का प्रकाश अवश्य परमात्मा हमको देते हैं। दूसरी बात यह है कि अंधकार रहे व प्रकाश, लेकिन शब्द रहता है। संसार से शब्द और प्रकाश को परमात्मा हटा ले तो जितने जीव जंतु हैं सभी ज्ञानहीन होकर मर जाएंगे। संसार के रूप में नहीं रहेगा। राज्य के संभाल में राज्य की वृद्धि और उसके शासन के लिए प्रकाश और शब्द के सहारे लिए जाते हैं। अतः इनकी शिक्षा अनिवार्य हो पड़ी है। माता के पेट से निकलते ही प्रकाश मिलता है और शब्द सुनते हैं। बच्चे से ही बच्चा जब कुछ नहीं बोल सकता, माता बोल सिखाती है। लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते मरने तक पढ़ते रहते हैं। बिना प्रकाश और शब्द के हम जीवित नहीं रह सकते। ज्योति निकलने से गर्मी निकल जाएगी और शब्द के निकल लेने से गति बंद हो जाएगी। महाप्रलय हो जाएगा। इनका प्रभाव संसार में ही नहीं, संतों ने देखा कि अंदर में भी शब्द और प्रकाश है। साधक अपने अंदर ज्योति और नाद को पाता है। अंतर ज्योति भई गुरु साक्षी चीने राम कर्मा। गुरु नानक देव। ईश्वर की ओर से यही दयादान होता है। साधक भक्त उसे पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उरया बई जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जूझहि खानिक। जथा सुअंजन यांज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। रामचरितमानस। जिसके अंदर में ज्योति प्रकट होती है वह एक ही भूतल क्या सारा ब्रह्मांड दिखता है। उसे सारे प्रकृति मंडल का ज्ञान होता है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपन हो सुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी। संत लोग अंतर ज्योति को प्राप्त करने के लिए बहुत कहते हैं। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। जिस शब्द और जिस प्रकाश को परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है उसका सहारा लेकर हम परमात्मा को पावे और परम कल्याण पावे। हमारे गुरु महाराज अंतर मार्ग की निस्बत कहते थे कि सबसे पहले जो मिलेगा वह है अंधकार। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े तुम प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते। ज्योति के रास्ते पर चलने का भी संकेत धम्पद में है। हमारे गुरु महाराज भी अंतर ज्योति का वर्णन किए हैं। भगवान बुद्ध के अंतरनाद का वर्णन थेरी गाथा में है, मैंने पढ़ा है। बिना कंप के कुछ बन नहीं सकता, इसलिए संसार होने के लिए आदिनाद आदि शब्द हुआ। यह नाद वहाँ से उत्पन्न हुआ जिसके पहले का कुछ नहीं, जो अनादि अनंत असीम है। किसी चीज के निर्माण के लिए शब्द की आवश्यकता है। एक शब्द बोलना, एक अक्षर लिखना बिना कंप के नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने कहा है, शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालम अपर अपार। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। कबीर साहब ने कहा है।
साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। हमारे बाबा कहते थे कि भगवान बुद्ध भी अंतर्नाद को जानते थे। जो अंतर साधन का अभ्यास करते हैं वे अंतर में प्रवेश कर नाद को किस तरह नहीं पा सकते। चाहे भगवान बुद्ध चाहे और कोई संत, सभी ने शब्द और प्रकाश को पाने के लिए कहा। ईश्वर की श्रेष्ठ विभूति ज्योति और शब्द है, इससे बढ़कर कोई विभूति नहीं। विराट रूप का दर्शन अर्जुन को दिया गया। बड़ा तेजोमय रूप था, हजारों सूर्य के समान उस रूप का तेज था और उसी से उपदेश भी मिला, गोया प्रकाश और शब्द भी मिला। विराट रूप में भयंकरता और सुंदरता दोनों रूप का मेल था। अर्जुन भयंकर रूप से डरता था। उस विराट रूप में से ज्योति निकाल लीजिए तो बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा, उसमें सुंदरता असुंदरता कुछ नहीं रहेगी। विराट रूप का पहले दर्शन हुआ, तब उस आश्चर्यमय रूप से आवाज़ हुई जिसको सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भरोसा हो गया। बिना ज्योति के सुंदरता नहीं और ज्योति हो शब्द नहीं, ऐसा नहीं। अंदर देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए और सुनने के लिए अंतर्वृत्ति की दिव्य श्रवण शक्ति चाहिए। संतों ने इसका भेद बताया है, इसको जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में जो कुछ विशेष महत्वपूर्ण है वह मेरी विभूति है। पहली विभूति तेज है अर्थात ज्योति और प्रकाश है, और दूसरी शब्द है। इन्हीं से संसार का काम होता है। इनसे विशेष विभूति भगवान की नहीं है। ये दोनों जैसे संसार में हैं वैसे शरीर में है। शरीर में ज्योति और अंतर्नाद दोनों है। जो कोई साधन करेगा वह इन दोनों को पावेगा। साधन करने वाले पाते हैं। पंजाब में गुरु नानक हुए, उन्होंने कहा अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। इसी तरह कबीर साहब, दादू दयाल जी आदि सभी संतों ने वर्णन किया है। बहुत दिन पहले मैंने धम्मपद के मैक्स मूलर का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, फिर मेरे गुरु भाई का किया भाषा अनुवाद पढ़ा और काश्यप जी भिक्षु जगदीश काश्यप नालंदा विश्वविद्यालय से भेंट होने पर पाली में पढ़ने की इच्छा हुई। फिर मैंने राहुल सांकृत्यायन और चंद्रमणि भिक्षु आदि के अनुवाद को भी पढ़ा। बुद्धचर्या और दीर्घ निकाय आदि ग्रंथों को मैंने पढ़ा। इन सब ग्रंथों में भी ज्योति और शब्द का वर्णन पढ़ा। हंसादिच्च पथे यान्ति आकाशे यन्ति इद्धया धम्पद लोक बग्गो, अर्थात हंस सूर्य के रास्ते पर चलते हैं और रिद्धि से योगी आकाश में गमन करते हैं। संसार की रचना को 3 तलों में और अपने शरीर को भी 3 तलों में बांट सकते हैं। अंधकार का तल, इस पर अभी हम लोग हैं। शरीर में जागने का जो स्थान है, जिसकी वृत्ति वहाँ रहती है, वह अस्थूल संसार में काम करता है। अस्थूल का रूप अंधकार है, यह पहला तल है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है, यह दूसरा तल है। छांदोग्य उपनिषद में बताया है तुम्हारे शरीर में ज्योति है, इसी कारण से तुम्हारा शरीर गर्म है। जो अंतर ज्योति को पाता है वह अंतर्नाद को भी, जैसे बिजली की चमक के बाद आप कड़ाके की आवाज़ सुनते हैं। यह शब्द का तल तीसरा तल है। ज्योति और शब्द से ही सब संभाल होते हम संसार में देखते हैं। ज्योति और शब्द के सहारे से ही संसार के सब काम चलते हैं। इन दोनों को यदि संसार से हटा दे तो संसार का कोई काम नहीं चलेगा। इसी तरह अपने शरीर में ज्योति और शब्द से सब काम होते हैं। बाहर संसार में हम देखते हैं कि पहले बिजली चमकती है, पीछे ठनके की आवाज़ सुनते हैं। बिना बिजली के हम ठनके की आवाज़ नहीं सुन सकते। इसी तरह अपने अंदर में पहले देखो फिर सुनो, पहले देखने के लिए जानो। साधन ऐसा हो कि दृष्टि सूक्ष्म हो जाए। इसी को दृष्टि योग, सांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। पहले देखो फिर सुनो, ये ही 2 साधन है। संसार में क्या है, प्रकाश को हटा दो तो सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। शब्द को हटा दो तो कंप नहीं रहेगा। कंप नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी। आपके शरीर से कंप हट जाए तो आपका शरीर नहीं रहेगा। संसार में प्रकाश और शब्द से संभाल होती है। ईश्वर की ओर का यह प्रतीक है, प्रकाश और शब्द। इससे उत्तम प्रतीक नहीं है। इसको मन से बनाने की जरूरत नहीं। देखने के कौशल से देखो, देखने का कौशल जानो। जैसे संसार में प्रकाश और शब्द की प्रबलता है, वैसे ही अपने अंदर में भी प्रकाश नहीं तो संसार नहीं, शब्द नहीं तो संसार नहीं। इसी तरह ईश्वर की ओर जाने के लिए शब्द है और प्रकाश है।
भक्ति में ईश्वर की ओर जो सहारा है, शब्द उसको पकड़ना चाहिए। वह पकड़ा जाएगा आज्ञा चक्र में, वह नयनाकाश में। ईश्वर की ओर से एक इशारा दिया गया है कि शब्द कब पकड़ सकते हो। यह आसमान ईश्वर की ओर से, उसमें बिजली चमकती है तब आवाज़ होती है। इससे ईश्वर बताते हैं कि देखो मेघ लगता है, बिजली चमकती है, तब ठनके की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बिना बिजली चमके ठनके की आवाज़ न हुई न होने को है। तुम्हारे अंदर भी ज्योति है, बिजली है और आवाज़ है। पहले दर्जे में शब्द है, दूसरे दर्जे में ज्योति। शब्द उपासना तब करोगे जब ज्योति पकड़ोगे, और ज्योति तब पकड़ोगे जब बिंदु प्राप्त करोगे। शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द नहीं रहे तो कोर्ट कचहरी विद्यालय सब खत्म। शब्द का इतना महत्व है कि यदि कहीं भयंकर युद्ध हो रहा है और सेनापति अपने शब्द में कहे कि युद्ध बंद करो, तो तुरंत बंद हो जाएगा। यह शब्द की करामत हुई। शब्द सबको शासन में रखता है। शब्द में ही विधान व कानून बनता है। ज्योति और शब्द संसार में बहुत प्रभावकारी है, इसलिए शब्द और ज्योति ईश्वर की अति विशेष विभूतियाँ हैं। संतों ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। जिसने अंतर में ज्योति और नाद को प्राप्त किया, अर्थात ज्योति ध्यान और नाद ध्यान किया, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। ईश्वर का दर्शन पहले नहीं होता है, पहले ब्रह्म तेज मिलता है, फिर ब्रह्मनाद पाता है। प्रकाश में जो शक्ति होती है उससे अधिक शक्ति नाद में होती है। जैसे कोई कुएं में गिर पड़े और उसको कोई मजबूत रस्सी पकड़ने दे तो उससे निकल सकता है। वैसे ही शब्द की धार मिलती है, वह चुंबक के समान होता है, वह लोहा रूप जीव को खींच लेता है। पहले ईश्वर की रोशनी को अपने अंदर में देखो। बाहर जाने से वह रोशनी नहीं मिलेगी, अंदर की रोशनी मिलेगी। तो एक एक दर्जे करके 14 दर्जे जो हैं उनसे पार देखना होगा। और जब ये दर्जे देखे जाएंगे तो एक आवाज़ आएगी जो सदा से होती रहती है, पर लोगों को वह सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? तो उन दर्जों को नहीं पार किए हैं। जहाँ तक कि देखने की बात है, जब उन दर्जों को पार करते हैं तो उस आवाज़ गैब गुप्त शब्द को सुनते हैं, जो हमेशा होता ही रहता है। जो उस शब्द को सुनते हैं तो उनको न कुछ सुनने को बाकी रहता और न कुछ कहने को बाकी रहता है। परंतु यह कब हो सकता है? जब तक उस गुप्त भेद को कोई नहीं लेता, तब तक न तो वह अंदर की रोशनी को देखता और न तो अंदर के शब्द को ही सुन सकता है। चंचल मन को स्थिर करो, मन चलेगा। ईश्वर की ओर ले चलने वाला तुम्हारा मददगार तुम्हारे साथ है। वह है अंतर्ज्योति और अंतर्नाद। लेकिन आंख है नहीं, देखोगे कैसे? श्रवण शक्ति है नहीं, सुनोगे क्या? जो अंतर्मार्ग पर चलता है उसको दिव्य दृष्टि होती है, जिससे दिव्य रूप देखता है और दिव्य श्रवण होता है, जिससे दिव्य नाद सुनता है। अपने ही अंदर अपने को अवलंब मिलता है। दिव्य ज्योति और अंतर्नाद ईश्वर की ओर से सहायता है। अंतर ज्योति भई गुरु साक्षी चीने राम कर्मा। गुरु ने कहा था अंतर में प्रकाश होगा, सो हुआ, यह गुरु की गवाही है। कबीर कमल पर कासिया उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।